हेलो। जरा सोचो, अपने आप चलता हुआ एक भूतिया जहाज तुम्हारी जान का दुश्मन बन जाए। जैसा ही होता है हमारी आज की कहानी में। तो कहानी की शुरुआत होती है माल्टा नाम के एक बीच से, जिसके किनारे हम सैम नाम के एक मछुआरे को देखते हैं, जो अपनी छोटी सी बोट पर मछली पकड़ने निकला था। थोड़ा आगे चलते हुए एक छोटी सी गार से होता हुआ गहरे समुद्र तक पहुंच गया। इसमें आगे बढ़ते रहने के बाद अचानक समुद्र का मौसम तब्दील हो गया और चारों तरफ गहरी धुंध छा गई। सैम को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए इसने वापस किनारे पर जाने का फैसला किया। और तभी अचानक इसकी कश्ती की किसी चीज से जोरदार टक्कर हो गई और वो बेचारा बुरी तरह गिर पड़ा है। इसने जैसे तैसे खुद को संभाला, तभी इसे दूर से एक बड़ा और आलीशान जहाज आता हुआ दिखाई दिया। इसके नजदीक आने पर सैम ने देखा इस जहाज का नाम वैल्यू है। इसने जहाज के पास जाकर आवाज लगाई पर कोई जवाब नहीं आया, इसलिए इसने खुद अंदर जाकर देखने का फैसला किया। पहले इसने एक रस्सी से अपनी छोटी बोट के जहाज से बांधा और कूद कर जहाज पर पहुंच गए। इसने देखा कि जहाज एकदम खाली था, लेकिन फिर भी वहाँ एकदम ताज़ा खाने पीने की चीजें मौजूद थी। फिर इसे एक रेडियो मिला और इसने किसी से बात करने की कोशिश की, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। अब इसने वापस अपनी बोट पर जाने का सोचा, पर बाहर आते ही तो इसके होश उड़ गए, क्योंकि इसकी बोट जो इसने सही तरीके से जहाज से बांधी थी वो तो गायब हो चुकी थी। इसने दूरबीन लेकर अपनी बोट ढूंढने की कोशिश की, पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। कुछ वक्त के बाद मौसम तो थोड़ा साफ हो गया, लेकिन इसकी कश्ती अब भी लापता थी। इसके बाद इसने जहाज के इंजन को स्टार्ट करके किनारे तक जाने का सोचा, और बदकिस्मती से इंजन भी काम नहीं कर रहा था। अब सैम सीढ़ियों से जहाज के अंदर गया, जहाँ इसे एक बाथरूम दिखा जिसका दरवाजा खुद ही बंद हो रहा था। इसने बिना सोचे दरवाजा फिर से खोल दिया। इसके बाद इसे एक नक्शा मिला, जिसके सारे इसने अपनी लोकेशन का पता लगाने की कोशिश की। इसने नीचे जाकर कुछ औजार निकाले ताकि वो इंजन की मरम्मत कर सके। थोड़ी देर बाद इसने इंजन ठीक कर लिया। अब जहाज का रुख किनारे की तरफ कर दिया, जिससे बेचारे सैम को चैन की सांस आई। अब इसने फिर से रेडियो पर मदद मांगने की कोशिश की, पर कोई फायदा नहीं हुआ। बाद में वो समुद्र में पेशाब करने लगा। अचानक पानी की एक जोरदार लहर जहाज से टकराई और सैम उलटकर बाहर गिर गया, और वो जहाज की रेलिंग पकड़कर किसी तरह खुद को बचा पाया। अब की बार वो ऊपर आकर सीधा बाथरूम में पहुंचा, लेकिन बाथरूम का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। इसे लगा कि शायद हवा की वजह से बंद हो गया होगा, तो इसने जरा ध्यान नहीं दिया। और जब इसने बाहर जाने की कोशिश की तो दरवाजा बाहर से लॉक हो चुका था। इसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। फिर इसने अपनी जेब से एक सिक्का निकाला और ताला खोलने की कोशिश की, लेकिन बाहर नहीं बनी। फिर इसने शीशे वाला ड्रा खोला तो इसमें खून के निशान देखकर वो दंग रह गया। खैर, फिर इसने कैंची निकाली और इसकी मदद से दरवाजा खोलने लगा, लेकिन अफसोस इस बार भी कुछ नहीं हुआ। अचानक इसे बाहर से रेडियो की आवाज सुनाई दी, जिसके मुताबिक कार्गो शिप तेजी से इसकी तरफ बढ़ रही है। अब इसे जल्द से जल्द अपने जहाज की सिमट मोड़नी होगी। तभी सैम ने सामने बाथरूम की खिड़की से देखा कि बहुत बड़ा जहाज इसकी तरफ बढ़ रहा था। सैम अपना हाथ बाहर निकालकर बहुत चलाया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। इसने अपना चेहरा बाहर निकालने की कोशिश की, पर खिड़की बेहद छोटी थी। तभी अचानक इसे खिड़की में से एक रस्सी मिली, तो इसने जल्दी से रस्सी बाहर फेंक दी, जो जहाज की मोटर से जा टकराई, जिससे इसकी बोट की स्पीड कम हो गई। आखिरकार टक्कर होने से बच गए, लेकिन इसी चक्कर में अचानक रस्सी इसकी गर्दन पर फंस गई और इसका गला घुटने ही वाला था कि इसने बड़ी जिद्दोजहद के बाद खुद को आजाद किया, और बेचारा सैम बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। कुछ वक्त बाद जब इसे होश आया तो इसे बाहर से कुछ आवाजें सुनाई दी और इसे लगा कि कोई इंसान है। सैम ने मदद की पुकार लगाई, पर कोई जवाब नहीं आया। इसने देखा कि रस्सी कट चुकी थी और जहाज में पानी भरना शुरू हो गया था। जल्दी पूरे बाथरूम में पानी भर गया, पर इसे ये देखकर हैरानी हुई कि पानी एकदम साफ था। तभी इसे लगा कि शायद कोई इसके साथ कोई गंदा मजाक कर रहा है। इसने इस इंसान से मिन्नत करते हुए कहा कि भाई, मैं यहाँ कुछ चुराने नहीं आया, बल्कि मैं तो देखने आया था कि कोई यहाँ है भी या नहीं। इसने कहा कि इसे जल्द से जल्द यहाँ से बाहर निकलना है, लेकिन बाहर से कोई जवाब नहीं आया। अब इसे प्यास लगी तो इसने साफ पानी पिया, लेकिन वो भी जल्दी खत्म हो गया। शाम को अचानक से बाथरूम में फिर से पानी भरना शुरू हो गया, पर अब की बार जब इसने पानी पिया तो समुद्र का खारा पानी था। ये देखकर वो काफी घबरा गया और एक छोटा जग लेकर पानी बाहर फेंकने लगा। इतनी परेशानी के कम दिखी, समुद्र में अचानक एक भयानक तूफान आ गया, जिससे सैम का जहाज पूरी तरह से हिलने लगा। सैम बाथरूम में अलग अलग चीजें पकड़कर खुद को बचाने की कोशिश करने लगा, और वो कई बार बुरी तरह इनसे टकराया, जिससे वो जख्मी हो गए। इसी के साथ पानी भी लगातार ऊपर आ रहा था। तभी इसने कैनवस वाली रस्सी एक छोटी सी ब्लेड की मदद से काटना शुरू की। इसी दौरान ब्लेड इसकी उंगली में भी लग गया और वो दर्द से चिल्लाया, लेकिन इसने हिम्मत नहीं हारी। आखिरकार रस्सी काट दी और कैनवस के नीचे आने पर जहाज रुक गया। इसने सुख का सांस लिया और सुबह होने का इंतजार करने लगा। अभी सुबह सैम की आंख खुली तो पानी इसकी गर्दन तक आ चुका था। अभी इसने फिर से दरवाजे पर धक्का मारना शुरू किया, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। इसकी उम्मीद धीरे धीरे खत्म होती जा रही थी, पर इसे लगा कि वो यहीं डूबकर मर जाएगा। और कुछ ही पलों में इसे ताला खुलने की आवाज सुनाई दी। फिर इसने जैसे ही दरवाजे को धक्का दिया था वो अपने आप खुल गया। अब तो सैम को यकीन हो गया था कि कोई जानबूझकर इसे टॉर्चर कर रहा है। इसने आसपास बहुत ढूंढा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। फिर वो जहाज के ऊपर पहुंचा, जहाँ इसे कई बॉयल्स मिले। वो जानता था कि जहाज पानी भरने की वजह से किसी भी वजह डूब सकता है, इसलिए इसने एक प्लान बनाया और इसने एक टूटे दरवाजे पर पियर्स लगाकर एक जुगाड़ू कश्ती बनाई। समुद्र में फेंकर खुद इस पर बैठकर थोड़ी दूर चला गया। इसने कुछ देर तक जहाज के डूबने का इंतजार किया,
पर ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तब इसे एहसास हुआ ये जहाज डूबने वाला नहीं है। फिर वो अपनी कश्ती में सवार होकर दोबारा से जहाज के पास गया और जहां से पानी अंदर भर रहा था इसके हिस्से की मरम्मत की। इसके बाद इसने एक जुगाड़ू वाटर पंप बनाकर सारा पानी बाहर निकाला। बाद में इसने रेडियो पर मदद मांगते हुए काफी पैगाम भेजे। कुछ देर बाद इसे दोबारा दूर से कश्ती आती दिखाई दी तो इसकी आंखों में चमक आ गई। वो जल्दी से अपनी जुगाड़ू कश्ती में बैठकर जैसे तैसे इस कश्ती की तरफ बढ़ने लगा, मगर कुछ ही पलों में इसने पीछे मुड़कर देखा तो वही भूतिया जहाज तेज रफ्तार में इसकी तरफ आ रहा था। सैम डर के मारे रुक गया क्योंकि इसे यकीन था कि वो टक्कर से बच नहीं पाएगा, इसलिए वो ऐन वक्त पर समुद्र में कूद गया। इसी टक्कर में इसकी जुगाड़ू कश्ती के टुकड़े टुकड़े हो गए। अब इसको पूरा यकीन हो गया था कि जरूर इस जहाज में कोई ना कोई शैतानी ताकत मौजूद है। अब इसने इस जहाज पर वापस जाने के बजाय यूं ही समुद्र में तैरते रहना बेहतर समझा। फिर हम देखते हैं कि रात के वक्त सैम अब भी ठंडे पानी में तैर रहा था। अचानक इसको अपने पास से किसी के गुजरने का एहसास हुआ जिससे वो बुरी तरह डर गया, लेकिन ये तो सिर्फ एक प्यारी सी डॉल्फिन थी। जल्दी वहाँ और बहुत सारी डॉल्फिन भी आ गई, इसके आसपास खुशी से तैरने लगी। इन्हें देखकर सैम को कुछ वक्त की खुशी मिली, लेकिन फिर अचानक वही भूतिया जहाज इसके सामने आ गया। जहाज को देखते ही डॉल्फिन वहाँ से डर कर भाग गई। इससे सैम को इतना गुस्सा है कि इसने चिल्लाकर डॉल्फिन्स को वापस आने को कहा। इसे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, इसलिए इसे ना चाहते हुए भी जहाज पर वापस जाना पड़ा। वो जल्दी से बिस्तर पर गया और कंबल ओढ़कर सो गया। अगली सुबह जब सैम की आंख खुली तो वो खुद को बेहद कमजोर महसूस कर रहा था। फिर इसने बाहर नजर दौड़ाई तो पता चला जहाज बहुत तेजी से चल रहा है। वो कमरे से बाहर निकला तो देखा कि ऊपर जाने का दरवाजा बंद था। कुछ ही पलों में इसे बाथरूम से अजीबोगरीब आवाज सुनाई थी। इसने वहां जाकर देखा तो पता चला कि ऊपर जाने का एक और रास्ता भी था। इसने पास जाकर देखा तो वहाँ एक छोटा सा स्टोर भी था जिस पर पहले इसकी नजर नहीं गई थी। इसने ड्रा खोलकर देखा तो एक छोटा सा स्टोरिंग एरिया निकला, मगर जैसे ही सैम अंदर घुसा तो ड्रा अपने आप बंद हो गया और सैम एक बार फिर से अंदर कैदी बन गया। इसे किसी के चलने की आवाज सुनाई दी और वो और भी डर गया। इसने सामने ऊपर की कुंडी खोलने की पूरी कोशिश की, मगर वह नाकाम रहा। इधर हम देखते हैं कि जहाज समुद्र किनारे मौजूद एक छोटे से शहर की तरफ बढ़ रहा था। सैम को एक बार फिर से पैरों की आवाज आ रही थी। वो इस इंसान से रहम की पुकार कर रहा था। अब वो इतना परेशान हो चुका था कि तंग आकर रोने लग गया। कुछ ही पलों में ऑक्सीजन की कमी की वजह से इसे सांस लेने तक में दिक्कत होने लगी। वो बहुत जल्द बेहोश होने ही वाला था कि अचानक छोटा दरवाजा अपने आप खुल गया। अब सैम बड़ी सावधानी से वहां से बाहर निकलने लगा। सीधा जहाज के ऊपर जा पहुंचा। इसने देखा कि जहाज खुद बहुत ही शहर के किनारे पर जाकर रुक गया। सैम वक्त जाया किए बगैर किनारे पर कूद गया। आखिरकार इसने चैन की सांस ली। अब एक ऐसे शहर में पहुंच गया था जहां दूर दूर तक कोई इंसान दिखाई ही नहीं दे रहा था। इसने एक लोहे की रॉड उठाई और इस इंसान को ढूंढने लगा जिसने इस जहाज पर इसे इतने टाइम तक टॉर्चर किया। लेकिन यहाँ तो टूटी फूटी और सुनसान बिल्डिंग्स के अलावा कुछ भी नहीं था। अचानक से थोड़ी दूर से शोर सुनाई दिया और इसने देखा कि भूतिया जहाज एक बार फिर से खुद ही चलने लग गया। इसने पास जाकर देखा कि वो कहीं जा रहा है, कि वो कहाँ जा रहा है। लेकिन अचानक से जहाज पूरी तरह से गायब हो गया और सैम हक्का बक्का रह गया। अब सैम बिना सोचे समझे आइलैंड पर चलता जा रहा था, जिससे कोई अंदाजा नहीं था कि इस वक्त दुनिया के किस कोने में है। फिर भी कुछ दूर चलने के बाद वो अपने आप को आइलैंड की दूसरी तरफ पाता है। ये वही जगह थी जहाँ पर कहानी की शुरुआत में वो अपनी कश्ती लेकर निकला था। जब इसे अपनी गायब हुई कश्ती भी वहाँ मिल गई तो इसके होश उड़ गए। अभी हम देखते हैं कि इस वक्त वहाँ कई लोग मौजूद थे। वो तो ऐसे छुट्टियां मना रहे थे ये मानो कुछ हुआ ही ना हो। आखिर में हम देखते हैं कि सैम अपनी कश्ती में बैठकर निकल पड़ा और दूसरी छोटी सी कार में पहुंचा है जिसके बाहर गहरा समुद्र था। वहीं दूर से हम इसी भूतिया जहाज को एक बार फिर से देखते हैं जो शायद अगले शिकार का इंतजार कर रहा था। वीडियो पसंद आई तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें।